इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूसीसी पर संसदीय समिति की आज बैठक होनी है। बैठक में यूसीसी पर अहम चर्चा भी होगी। सभी सांसदों की यूसीसी पर राय ली जाएगी। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज संसदीय समिति की बड़ी बैठक, जिसमें तमाम सांसद मौजूद होंगे। और ये इसलिए भी खास हो जाता है कि इन सांसदों से उनके विचार, उनके जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे। वो क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर, इस बाबत इस अध्यक्षता इसकी सुशील मोदी करेंगे। तो फिलहाल यूसीसी पर संसदीय कमेटी की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो फिलहाल यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक आज होनी है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। दीपक, देखिए, यूसीसी पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इस बैठक के जरिए हो सकता है? सांसदों से यहाँ पर सुझाव मांगे जाएंगे। क्या तमाम सांसद उपस्थित हो पाएंगे हर पार्टी के? जी बिल्कुल। और देखिए, इसकी रूपरेखा पहले से तैयार कर दी गई थी। हालांकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जब जनसंघ था, बीजेपी जब जनसंघ थी, तब उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाने की बात की थी। उसके बाद अब ये हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोला, उसके बाद पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मिलते हैं। उनके साथ जो लोक कमिश्नर होते हैं और लोक सेक्रेटरी होते हैं, वो उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात व दौरे लगातार चलती रहती हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात की जाए तो पहला राज्य होने जा रहा है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर दिए। अब उस पर आगे की जो ड्राफ्ट जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। अब क्योंकि आज यूसीसी की जो बैठक है, पहली बैठक जो सुशील कुमार मोदी करेंगे, उसमें जो 31 सांसद है उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। हालांकि जो 31 सांसद है वो अलग अलग पार्टियों के भी होते हैं, जिनको इस मेंबर में बनाया जाता है। अलग अलग कमेटी के अलग अलग मेंबर होते हैं। तो इसमें जो है सुशील कुमार मोदी हैं, उनसे सलाह लिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ओपन डोमिनेट रखा था, जिसमें कहा था कि 14 तारीख तक जनता अपनी राय दे सकती है। तो जब ये आज चर्चा होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आखिर सरकार और जो ये कमेटी है वो क्या करती है। हालांकि हमने भी सुशील कुमार मोदी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पहले मीटिंग हो जाए दीजिए, फिर हम उससे आपसे बात करते हैं। तो प्रयास लगाए जा रहे हैं दीपक की जब शाम को जब बात होगी तो उसके बाद देखिए, जिस तरीके से 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की बात की गई है, उस मॉनसून सत्र में इस बिल को लाया जा सकता है। देखिए, हमने देखा आम आदमी पार्टी की बात करें, वो अग्री है, इसके बसपा, और इसके अलावा यूं कहा जाए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये भी अग्री हो चुके हैं। कांग्रेस को अग्री करना बहुत जरूरी होगा, उसे मनाना जरूरी होगा, तब जाके कुल मिलाकर आप जो है इस यूसीसी को सफलतापूर्वक ला पाएंगे। यहाँ पर कितनी आपको पॉसिबिलिटीज नजर आ पाती हैं दीपक? बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह ना कि पार्टियों की बात की जाए तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। उसके बाद उद्धव सेना ने समर्थन किया था। अब खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि मायावती भी इसको लेकर समर्थन कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के लिए जो एक मुश्किल होने जा रहा था, वो अब आसान हो जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो सूत्र जो है वो यही बता रहे कि इस बार जो मानसून सत्र होगा उसमें इस बिल को लाया जाएगा। हालांकि अब बिल लाने के बाद, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष हंगामा करेगा, तो ये देखना कि क्या मानसून सत्र में ये बिल पास हो पाता है। ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होगी। अगर सरकार इस बिल को लाती है तो बस पास कराने की जिम्मेदारी होती है, और अगर पास कराती है तो जाहिर सी बात है 2024 बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर जब बयान दिया था, उसके बाद पर्सनल मुस्लिम जो बोर्ड है उसने एक आपात बैठक बुलाई थी लखनऊ में। उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो एक्टिव मोड पे आ गए और वो लगातार अपनी बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर यूसीसी अगर लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 को लेकर बीजेपी का जो प्लान था कि किस तरीके से 2019-2014 का जो फॉर्मूला है उसको अपनाया जाए और उसी के आसपास सीटें लाया जाए, तो जाहिर सी बात है जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और अगर कानून पास होता है तो बीजेपी को इसका बहुत फायदा होने वाला है। दीपिका, बिल्कुल दीपक, और यही वजह भी है कि जिस तरीके से तमाम सांसदों को एकजुट करना है, उनकी राय जाननी है, और बड़ी बात है कि उनकी सहमति होना भी जरूरी है। क्योंकि शनिवार को जिस तरीके से जिस जनपद पर बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने पीएसडी की बैठक बुलाई थी, उसमें यही कहा गया कि सांसदों का एक होना जरूरी है, एक मत होना जरूरी है यूसीसी पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।